नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करें, निम्नलिखित में से चिन्ह और संख्या के किस परस्पर बदलाव से दिए गए समीकरण को सही कर सकते हैं? 3 + 5 - 2 = 4। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कहना है कि यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, ओके, और आपको इस समीकरण के एक एक अंक को चेंज करना है, और अंक को चेंज के साथ साथ आपको ये जो चिन्ह है ना, चिन्ह को भी चेंज करना है। यानी जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे हमको 2 लिखना है, या जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 3 लिखना है। ऐसे ही हमें चेंज करके और चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखिए तो इसमें दिया है प्लस और माइनस में चेंज करना है, और 3 को 5 में चेंज करना है। तो चलिए अब हम चेंज करते हैं। ठीक, समीकरण को पहले यहाँ पे दिया है 3, तो हम 3 को किस में बदलेंगे? 5 में। तो हम लिखेंगे 5। प्लस के जगह हमें माइनस करना है तो हम माइनस करेंगे। फिर 3 के 5 के जगह हमें क्या करना है? 3 करना है। फिर हमें माइनस और माइनस में 2 लिख देना है, और 2 को हमें चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 3 में देखिए 2 को चेंज नहीं किया है। और बराबर में हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अगर आप 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस के जगह हमें प्लस रखना है ना। क्यों? क्योंकि माइनस को हम प्लस में चेंज किए हैं और प्लस को माइनस में। तो 5 में से 3 घटाने पे हमारा आया 2। ठीक, उसके बाद इस प्लस को हम यहाँ पे प्लस ला देंगे, फिर इस 2 को यहाँ पे 2 ला देंगे और बराबर में 4 कर देंगे। अगर आप 2 और 2 को ऐड कीजिए तो क्या आपका 4 नहीं आ जाएगा? तो देखिए ये समीकरण हमें बन गया, 4 = 4 आ गया ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करके हम इस समीकरण को सॉल्व किए हैं ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर, संख्याओं को दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। दोस्तों, ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है, और ये प्रश्न कह रहा है कि देखिए, जिस प्रकार 27 का जोड़ा यानी संबंध 65 से बताया गया है, उसी प्रकार आपको भी 64 का संबंध एक अंक से बताना है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 27 का संबंध 65 से कैसे बता रहा है। यानी 27 में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इसको 65 प्राप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप 27 को देखिए तो आपको क्या लग रहा है कि 27 क्यूब है। किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब करने पे 27 नहीं आ जाएगा। और देखिए इसका संबंध 65 से बताया है, और 65 देखकर आपको लग रहा है ना कि 4 का क्यूब है, और प्लस में क्या हुआ है? 1 हुआ है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 में 1 प्लस करेंगे तो 65 नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब और प्लस में 1 किया गया है, यानी 3 का क्यूब और 3 के बाद 4, यानी प्लस में 1 और फिर प्लस में 1 किया गया है। तो हम लोग भी यहाँ पे देखेंगे तो 64, अभी तो बताया आपको 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो हम 5 का क्यूब करेंगे और फिर प्लस में 1 करेंगे। ये प्लस में 1 क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे भी हम प्लस 1 किए थे ना, इसीलिए। तो अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 125, और 125 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हमारा 126 नहीं आ जाएगा? जिस प्रकार ये प्रश्न 27 का संबंध 65 से बताया है, उसी प्रकार हम लोग भी 64 का संबंध 126 से बताएंगे। 126 ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करें, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया गया है,
और इन चारों ऑप्शन में अंक दिया गया है और इन चारों ऑप्शन के 3 जो ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सेम होगा, लेकिन एक ऑप्शन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसी डिफरेंट वाले ऑप्शन को हमें पहचान करना है। दोस्तों अगर आप पहले ऑप्शन को देखिए तो दिया है 61। 61 देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये किसी का ना क्यूब है ना किसी का स्क्वायर है, ये बस क्या है, एक विषम संख्या है। 19 भी एक विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन अगर आप सी को देखिए तो है 27। आप सभी को पता है 27 कितना का क्यूब है, 3 का क्यूब है। ऑप्शन डी को देखिए तो ये 37 है, 37 भी एक विषम संख्या है। यानी इस प्रश्न में जो बिल्कुल डिफरेंट वाला ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी है वह क्यूब है, लेकिन ऑप्शन तीनों है ए बी और डी ये विषम संख्या है, इसीलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगम है और एक असंगम है, असंगम का चयन करें। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन ये भी क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है, इसमें आपको असंगत शब्द को चूज करना है, यानी बिल्कुल डिफरेंट वाला ऑप्शन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पटना, बेंगलुरु, ईटानगर और चंडीगढ़। आप इन चारों शब्द को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए पटना, बेंगलुरु और ईटानगर ये तीनों शब्द क्या है, किसी राज्य की राजधानी है। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ को देखिए तो ये चंडीगढ़ राज्य की राजधानी के साथ केंद्र शासित प्रदेश है। यानी इस प्रश्न का सबसे डिफरेंट वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता हो। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में डॉट डॉट दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अगला सीरीज कौन सा होगा, यानी अगला संख्या कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों कभी भी आपको सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप उस सीरीज को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक अंक के बाद दूसरा अंक, यानी एक शब्द के बाद दूसरा शब्द या एक लेटर के बाद दूसरा लेटर कैसे प्राप्त किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप देखिए तो यहाँ पे है यू और यू से हम पहले लेटर को लेटर से ही देखेंगे, ठीक। यू का संबंध बताया है टी से। आप सभी को पता है कि यू का प्लेस वैल्यू होता है 21 और टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, यानी क्या किया है, -1 किया है। फिर टी का संबंध बताया है एस से, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19 और टी का होता है 20, फिर -1 किया है। फिर एस का संबंध बताया है आर से। आप सभी को पता होगा कि आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है और एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, यानी क्या क्या है, पहले -1 किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे -1 किया है ना, तो हम लोग भी -1 करेंगे। तो आर में अगर आप -1 कीजिएगा तो आर आता है 18 पे, तो 17 पे, तो 17 पे कौन सा लेटर आता है, वह आता है क्यू। तो हम लोग पहले क्यू लिखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है ई का संबंध बताया है एफ से, यानी फिर क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, जी के बाद आता है एस, तो एस के बाद हम लोग का क्या आएगा, आई आएगा। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओके। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे 5 है और 5 के बाद दिखा है 4, यानी 5 से 4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा ना, तो हम लोग भी -1 करेंगे। फिर 4 से लिखा है 6, यानी 6 लाने के लिए आपको 4 में 2 प्लस कीजिएगा तभी तो आपका 6 आएगा, तो हम फिर 2 प्लस यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 6 से लिखा है 3, यानी क्या किया है, माइनस में 3 किया है। तो देखिए इसमें जिस लॉजिक का प्रयोग किया जा रहा है, पहले विषम संख्या लिखा जा रहा है 1, 1 के बाद 3 और उसमें क्या किया जा रहा है, माइनस। और दूसरा सम संख्या यहाँ पे 2, तो 2 के बाद जो सम संख्या होगा वो कितना होगा, 4 होगा ना, हम 4 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। तो अगर हम 3 में 4 प्लस करते हैं तो हमारा 7 नहीं आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। यानी इस सीरीज का अगला वाला जो लेटर प्राप्त होगा वह होगा QI7 और QI7 ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करें, यदि वाई सी की पुत्री और सी एफ की पत्नी है तो एफ वाई से क्या संबंध है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है और इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि यदि वाई सी की पुत्री, तो हम सबसे पहले वाई, ये वाई है पुत्री है किसकी, सी की, तो सी मतलब इसके माता जी हैं या पिताजी, तो हम सी को ऊपर लिखेंगे ना, तो ये हमारा हो गया सी और इन दोनों में किसका संबंध हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुत्री का संबंध। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है सी एफ की पत्नी है, यानी ये जो सी है ये पत्नी किसकी है, एफ की, यानी सी औरत है और एफ क्या है, पुरुष है। तो एफ की पत्नी कौन है, सी, तो इन दोनों में पति पत्नी का संबंध हो गया। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है तो एफ वाई से क्या संबंध है, यानी एफ का संबंध वाई से पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो y है y f को क्या बोलेगी, जो y है y तो बेटी है ना, और c इसके माता है और f इसके पिता है, यानी y c में संबंध किसका होगा, पिता का, यानी ये जो लड़की होगी लड़की f को क्या से बोलेगी, पिता। पिता ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम में अलग अलग अंक दिया गया है और हमें यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इस डायग्राम में जो अंक दिया है वह किस प्रकार दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 6 और बीच में एक बड़ा सा अंक 18 दिया है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9 और बीच में एक बड़ा सा अंक 27 दिया है। यानी हमें थोड़ा सा तो लॉजिक का पता चल रहा है कि हमें 3 और 6 से ही कुछ करके 18 लाना है, उसी प्रकार 3 और 9 से कुछ करके 27 लाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 3 और 6 से 18 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ना। अगर आप 3 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आपका 18 नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 3 में 9 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आपका 27 नहीं आ जाएगा। और इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग भी 9 में 6 से गुना कर देंगे तो क्या हमारा 54 नहीं आ जाएगा। और 54 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करें, दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है और ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि इन 3 शब्दों से मिलाकर एक सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप उन जो शब्द दिया है उन शब्द को ध्यान से पढ़िए और ये समझने का कोशिश कीजिए कि एक शब्द से दूसरा शब्द का कोई संबंध है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सांप और सांप के बाद है मगरमच्छ। देखिए आप सभी को पता है कि सांप और जो मगरमच्छ है ये दोनों एक प्रकार का सरीसृप जानवर है। और देखिए यहाँ पे सरीसृप भी दिया है, तो हम सबसे पहले इसमें किसका डायग्राम बनाएंगे, सरीसृप का। क्यों, क्योंकि सरीसृप मगरमच्छ और सांप दोनों है, इसीलिए तो हम सबसे पहले ये हमारा हो गया सरीसृप का डायग्राम। और देखिए दोस्तों, ये मगरमच्छ और सांप दोनों अलग अलग जानवर है। सरीसृप तो है लेकिन जानवर अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों का डायग्राम भी हम लोग अलग अलग बनाएंगे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे सांप का डायग्राम, उसके बाद बनाएंगे मगरमच्छ का डायग्राम और ऐसा डायग्राम बनेगा इस शब्द के अनुसार। और ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें, यदि 1 2 3 4 5 बराबर 24 68 10 है तो 6 7 8 9 बराबर क्या होगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये गणित से रिलेटेड है यानी मैथमेटिक्स है, ठीक। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार इस प्रश्न में 1 2 3 4 5 का संबंध
24, 68, 10 से बताया गया है, उसी प्रकार उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए आपको भी 6, 7, 8, 9 से संबंधित संख्या एक बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में किस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 से 24, 68, 10 लाया है। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 से 24, 68, 10 प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 से गुना हुआ है। कैसे? अगर आप 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा ना, फिर 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा ना, फिर 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, फिर 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा ना, और फिर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा। यानी इसमें क्या किया गया है, एक अंक से दूसरा अंक लाने के लिए यानी संबंधित अंक गुना में 2 2 किया जा रहा है। तो हम लोग भी गुने 2 करेंगे। अगर आप 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12, 7 में 2 से कीजिएगा तो आएगा 14, 8 में 2 से कीजिएगा तो आएगा 16, 9 में 2 से कीजिएगा तो आपका आएगा 18। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 का संबंध 24, 68, 10 से बताया है, उसी प्रकार हम लोग भी 6, 7, 8, 9 का संबंध 12, 14, 16, 18 से बताएंगे। 12, 14, 16, 18 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का अगर I बराबर 35 तो बॉडी बराबर क्या होगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें लेटर का कोड संख्या से बताया गया है। यहाँ पे एक I लेटर दिया गया है जिसका संबंधित संख्या कितना बताया गया है 35। उसी प्रकार यहाँ पे एक बॉडी वर्ड दिया गया है और इसका संबंधित संख्या हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न I का संबंध 35 से कैसे बता रहा है। देखिए दोस्तों कभी भी आपको लेटर का संबंध संख्या से बताया जा रहा हो और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो लेटर दिया है उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिएगा जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए I का प्लेस वैल्यू होता है 5, Y का प्लेस वैल्यू होता है 25, फिर E का प्लेस वैल्यू होता है 5। अब हम सोचेंगे कि 5, 25 और 5 से हम कैसे 35 लाएं। तो ये देख कर ही पता चल जा रहा है कि 25 में अगर 5 5 को ऐड कीजिएगा तो आपका 35 आएगा। यानी इस प्रश्न में जिस लॉजिक का प्रयोग किया गया है, जो लेटर दिया है उस लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करके संबंधित संख्या प्राप्त किया जा रहा है। तो इसी प्रकार हम बॉडी का भी देखें तो बॉडी में बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। अगर आप 2, 15, 4 और 25 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 46। 46 ऑप्शन ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।